नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। नगर परिषद का पर्यावरण संरक्षण अभियान जारी। गुरुवार को पुलिस अधीक्षक आवास के नजदीक लगाए गए विभिन्न प्रजातियों के पौधे। हुडको कॉलोनी में पशुपालन विभाग कर्मचारी के घर लाखों की चोरी। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। मेगा हाईवे पर ट्रक बाइक में भिड़ंत से 2 लोग घायल। घायलों को उपचार के लिए राज्य चिकित्सालय में कराया गया भर्ती। लॉयंस क्लब ने इंडस्ट्रीज एरिया में लगाया कोरोना जांच शिविर। शिविर में सैकड़ों लोगों की गई कोरोना जांच। टाउन स्थित स्वामी डेरा में लगाया गया वैक्सीनेशन शिविर। शिविर में 170 लोगों को लगाई गई कोविशील्ड की डोज। जंक्शन पुलिस ने हवा में नंगी तलवार लहराते युवक को दबोचा। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया मामला। और अब समाचार विस्तार से। पर्यावरण संरक्षण को लेकर नगर परिषद द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत गुरुवार को जिला पुलिस अधीक्षक आवास व आसपास के क्षेत्र में पौधारोपण किया गया। मानसून के इस मौसम को सार्थक बनाने के लिए नगर परिषद की ओर से 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती तक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत रोजाना नगर परिषद की ओर से सार्वजनिक पार्कों में अन्य जगहों पर पौधारोपण किया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को नगर परिषद की ओर से जिला पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन के आवास के नजदीक पौधारोपण किया गया। एसपी प्रीति जैन, पार्षद प्रतिनिधि गौरव जैन व नगर परिषद की स्वच्छता निरीक्षक प्रेमलता पुरी की ओर से पौधा लगाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस मौके पर जिला पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रीति जैन ने कहा कि मानव जीवन में वृक्षारोपण का कार्य बहुत ही नेक कार्य है। आने वाली पीढ़ी को इससे अच्छी भेंट हमारी ओर से कोई और नहीं हो सकती। हम उन्हें एक स्वच्छ वातावरण धरोहर के रूप में उपलब्ध करवाएं। वहीं गौरव जैन ने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी के दौर में सभी वर्ग के लोगों ने माना है कि शुद्ध वायु इस दौरान हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शुद्ध वायु के लिए पौधारोपण का कार्य किया जाना जरूरी है। उन्होंने सभी लोगों से अपील की कि पौधारोपण करने के पश्चात उन्हें संभालने की भी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। जल ही जीवन है और वृक्ष जो है इसको जल को संजोने का और हमारे प्राणवायु ऑक्सीजन देने का एक बहुत बड़ा एकमात्र सोर्स है। तो इसी थीम को ध्यान में रखते हुए नगर परिषद के सहयोग से पार्षद जो है हमारे गौरव जैन जी, उनके सहयोग से आज वृद्ध स्तर पर पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया। आने वाले समय में मौसम जो है बारिश का आने वाला है, तो मुझे उम्मीद है ये सारे पौधे बहुत बेहतर से चलेंगे और हम सबको अच्छी प्राणवायु। कोरोना जैसी इस वैश्विक महामारी के दौर में जहाँ बड़े बड़े वैज्ञानिक ये बता रहे हैं कि मानव जीवन के लिए शुद्ध वायु बड़ी ज़रूरी है और शुद्ध ऑक्सीजन बड़ी ज़रूरी है और पौधों से ज़्यादा हमें कोई शुद्ध ऑक्सीजन दे नहीं सकता है। इसी क्रम में हमारे द्वारा ये प्लांटेशन का अभियान चलाया गया है और मैं ये समझ रहा हूँ भी अभी जो वर्तमान परिवेश है इसमें जो आम लोग हैं उनमें बड़ी जागृति आई है प्लांटेशन को लेके। और जो पिछले कुछ दशकों में जो भारी संख्या में पेड़ कटे हैं और अगर हम इसी क्रम में पेड़ लगाते रहे तो निश्चित रूप से हम वही वापस जो हमारी जो धरती माता है उसे उसी स्वरूप में लाने का जो हमारा ये कदम है ये सार्थक होगा। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि लोग प्लांट्स लगाने के साथ साथ इनकी सार संभाल का भी ध्यान रखेंगे ताकि जो हमारा ये उद्देश्य है ये पूर्ण हो सके। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि हरित राजस्थान जो हमारा है और ये अभियान हमारा बिल्कुल सफल हो। नगर परिषद मैडम है, एसपी साहब है और मोहल्ले के लोग हैं, ये सभी इस बारे में जागरूक हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग जो अभियान शुरू किए ये साकार होगा। हुडको कॉलोनी निवासी पशुपालन विभाग में कार्यरत एक कर्मचारी के घर से लाखों रुपए की चोरी हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश आरंभ कर दी है। परिवार सहित यूपी गए पशुपालन विभाग के एक कर्मचारी के मकान में चोरों ने धावा बोलते हुए जेवरात व नकदी चोरी कर ली। इस संदर्भ में जंक्शन पुलिस थाना में अज्ञात जन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार रणधीर सिंह पुत्र देवेंद्र सिंह निवासी चंदोरी, तहसील छाता, जिला मथुरा, यूपी, हाल किराएदार हुडको कॉलोनी, वार्ड नंबर 54 हनुमानगढ़ जंक्शन ने लिखित रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि वह पशुपालन विभाग हनुमानगढ़ टाउन में LDC के पद पर तैनात है। 11 जून को वह अपने परिवार सहित मकान लॉक कर चंदोरी चला गया। पीछे से 12 जून की रात्रि को अज्ञात व्यक्तियों ने मकान का ताला तोड़कर डबल बेड व संदूक में रखे 2 नाक के कोके, कान की 2 बालियां, 2 चांदी के कड़े, 3 जोड़ी पाजेब, चांदी के 10 सिक्के, चांदी की 8-10 अंगूठी व करीब 30-35 हजार रुपए नगद चोरी कर लिए। इसके बारे में उसने उसी समय पुलिस चौकी सुरक्षा में सूचना दे दी। अब गांव से वापस आकर मकान की संभाल कर रिपोर्ट पेश की है। पुलिस ने मामले को धारा 457-380 के तहत मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है।
सारी चोरी गई, यहाँ में खिलरा पड़ा था, तो चांदी भी गई है 600 ग्राम, और क्या नाम है, कानों की बालियाँ भी हैं, नाक की भी बाली है, कोके भी है, 40-50 रुपए का कैश गया और 40-50 हज़ार का कैश था। इसमें माता का मंदिर रखा था, वो सारे। ये घटना भैया 12 की रात को हुई है, 13 को हमारे को पता लगा। वापस तो हम 20 तारीख को 21 को आए यहाँ पर, 20 को चले थे। हमने कह दिया कि अब क्या करें, आई जाओ, जब छुट्टी लेके गए थे तो नहीं बताए हो कि हम संभाल देंगे, आके बता देना। तो आने के बाद देखा था हमने, तो ये ताले सारे टूटे गए थे, सिंधु का खुला नहीं है तो तोड़ लिया कुंडा, इसका ये कुंडा ये खुला नहीं है ताला, इसमें चोट मार के नहीं ये तोड़ा है। सूचना हमारे को इसने दी थी, पीछे वाले ने, लड़के ने, वो ऑफिस में लगा हुआ हमारा। हाँ फिर तो करा दी, कल करा के शायद। इन्हें कहती थी वो पुलिस में आप लगे हुए हैं ना, ये मकान वाले, कही थी कि तुम आ जाओ, जो बता देना जो गया है और जो करते हैं। दिनांक 12/6/21 को रात्रि को अज्ञात व्यक्ति रणजीत सिंह के किराए के मकान में रहते हैं, रात्रि को चोरी कर ले गया। सोने चांदी की जेवरात 30-35 हज़ार रुपये को अज्ञात व्यक्ति चोरी कर ले गया। मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है। इधर तलाश कर प्रयास किए जा रहे हैं, CCTV वगैरह देख रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। जंक्शन के मुख्य बाजार में श्रीराम मार्केट स्थित रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान में करीब 1 सप्ताह पूर्व हुई चोरी की रिपोर्ट पुलिस ने अब दर्ज की है। पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश आरंभ कर दी है। जंक्शन के मुख्य बाजार में श्रीराम मार्केट स्थित रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान में करीब 6 दिन पहले हुई चोरी के संदर्भ में अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। हालांकि दुकानदार की ओर से चोरी होने का पता चलते ही पुलिस थाना में परिवार सौंप दिया गया था। साथ ही CCTV कैमरे की वह फुटेज भी उपलब्ध करवाई गई थी, जिसमें 2 संदिग्ध व्यक्ति चोरी करते नजर आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार बजरंग लाल पुत्र दीपाराम जाट निवासी डींग सरनोखा, जिला बीकानेर, हाल किराएदार श्रीराम मार्केट हनुमानगढ़ जंक्शन ने दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया कि वह चंद्रलोक नामक रेडीमेड कपड़े की दुकान श्रीराम मार्केट गली नंबर 3 में चलाता है। 17 जून को शाम करीब 4 बजे वह दुकान बंद कर घर चला गया। पीछे से कोई व्यक्ति रात्रि को दुकान में घुसकर जींस पैंट, शर्ट वगैरह, लोअर वगैरह, लेदर के पर्स, बेल्ट सहित अन्य सामान तथा काउंटर के बैग में पड़े 1,45,700 रुपए आदि सामान चुरा कर ले गया। 18 जून को सुबह दुकान पर पहुंचा तो शटर के ताले टूटे हुए थे तथा शटर आधा खुला पड़ा था। दुकान में सारा सामान बिखरा हुआ था और उक्त सामान व नकदी गायब थी। उसने दुकान में लगे CCTV कैमरे की फुटेज देखी तो फुटेज में रात्रि करीब 1 बजे 1:47 पर 2 व्यक्ति दुकान में से चोरी का सामान ले जाते दिखाई दिए। पुलिस ने धारा 457, 380 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। ये कल श्री बजरंग लाल ने परिवार ने थाना पुलिस की रिपोर्ट दी कि मेरी श्रीराम मार्केट हनुमान जंक्शन में रेडीमेड की दुकान है। 17 तारीख की शाम को मैं 4 बजे दुकान को मंगल करके मेरे घर चला गया। जब 18 तारीख को सुबह में मेरी दुकान पे आया तो मेरी दुकान का शटर टूटा हुआ था और करीब 3 फीट ग्राउंड से ऊपर था। मैंने अंदर सामान देखा तो काफी सामान बिखरा हुआ था, रेडीमेड वगैरह, पैंट शर्ट वगैरह वो ले गए और जो गले के अंदर 1,45,700 रुपये नकदी थी वो मैंने एक बैग में रखी थी, वो ले गए। मेरी दुकान में CCTV फुटेज भी लगे, उसमें 2 व्यक्ति रात्रि को 1:47 पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो कल मौके का निरीक्षण किया, उच्च अधिकारियों ने पहले निरीक्षण किया, तो अब देखते हैं सोर्स वगैरह मामूल किए हैं तो जैसी कार्रवाई होगी। बीती रात मेगा हाईवे पर एक ट्रक और बाइक में भिड़ंत हो जाने से बाइक सवार 2 व्यक्ति घायल हो गए। घायलों को टाउन स्थित राज्य जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। टाउन स्थित मेगा हाईवे पर बुधवार देर रात्रि को बाइक व ट्रोला में टक्कर हो जाने से 2 युवक घायल हो गए। घायलों को जिला परिवहन निरीक्षक के कर्मचारियों द्वारा टाउन स्थित राज्य जिला चिकित्सालय के ट्रोमा सेंटर पे पहुंचाया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जिला परिवहन निरीक्षक प्रवीण चौधरी ने बताया कि उनके विभाग की ओर से बीती रात मेगा हाईवे पर वाहनों की चेकिंग के लिए नाका लगाया गया था। इस दौरान वहां से गुजर रहे ट्रोला के पीछे पीछे बाइक पर सवार 2 लोग भी चल रहे थे। इस दौरान बाइक सवारों की बाइक अचानक ट्रोला में भिड़ गई, जिससे दोनों युवक घायल हो गए। घायलों को अन्य वाहन के जरिए टाउन स्थित राज्य के जिला चिकित्सालय में उपचार हेतु लाया गया, जहां दोनों का उपचार चल रहा है। जयपुर रोड पे चेकिंग के दौरान हम चेकिंग कर रहे थे तो 2 बाइक सवार आए और आगे
चल रहे ट्रक के पीछे टक्कर मार दी। दोनों बाइक सवार के सिर में काफी चोट आई है, जिन्हें हम उड़न दस्ता की गाड़ी के अंदर डाल के, कोई अन्य वाहन न होने के कारण उड़न दस्ता की गाड़ी में डाल के हॉस्पिटल में ट्रॉमा सेंटर में एडमिट करवाया। खारा के कुछ रहने वाले बताए गए। कंडीशन सिर में एक के काफी चोट आगे वाले के काफी इंजरी है। ये हम जल्दबाजी में थे, सीधे उनको ले आए। काफी ज्यादा चोट थी। 108 आती करती टाइम लगाते हमारे से थोड़ी सी डिस्टेंस पे, मतलब 50 मीटर आगे ही है हादसा। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब, खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। लॉयंस क्लब की ओर से गुरुवार को जंक्शन स्थित औद्योगिक एरिया में कोरोना जांच शिविर लगाया गया। लॉयंस क्लब की ओर से गुरुवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से इंडस्ट्री एरिया में कोरोना जांच शिविर लगाया गया। शिविर में आमजन की कोरोना जांच की गई। क्लब सदस्यों ने बताया कि सरकार की ओर से जिस गति से वैक्सीनेशन लगवाई जा रही है, उसी तरह कोरोना जांच भी करवाई जा रही है। अच्छी बात यह है कि जिले सहित प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव के आंकड़े काफी कम हो रहे हैं, जो कि सरकार के साथ आमजन के लिए भी राहत की बात है। सरकार की ओर से कोरोना के प्रति राहत के लिए कोई भी कोताही नहीं बरती जा रही। सदस्यों ने कहा कि जो लोग अभी भी वैक्सीन लगवाने से वंचित रह गए हैं, वे शीघ्र ही वैक्सीन लगवाकर अपने आप की सुरक्षा करें। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से लायंस क्लब की ओर से लगातार वैक्सीनेशन के कैंप लगवाए जा रहे हैं। इसमें आमजन अपनी उम्र के हिसाब से चल रहे कैंप में जाकर वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। इस मौके पर राकेश गोदारा, विद्या देवी, जगजीत सिंह, हरीश कुमार, महेंद्र कुमार, वेद प्रकाश, मोहित बलाडिया, सुमित गर्ग आदि मौजूद रहे। हनुमानगढ़ द्वारा कोरोना जांच के लिए एक कैंप लगाया गया, जिसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता हो और अपनी टेस्टिंग करवाएं, जिससे कोरोना जो फैल रहा है उसमें अपने को बचाव में फ़ायदा हो। सरकार की जो गाइडलाइन है उसके फॉलोअप करते हुए ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। टाउन स्थित राधा स्वामी डेरा में गुरुवार को वैक्सीनेशन शिविर लगाया गया। शिविर में 170 लोगों को कोरोना रोधी टीके लगाए गए। कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगाने के उद्देश्य को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान के तहत वीरवार को टाउन स्थित राधा स्वामी डेरा सत्संग स्थल पर वैक्सीनेशन शिविर लगाया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए राधा स्वामी डेरा ब्यास की अनुयायी श्रीमती सुनीता ठठई ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से उन्हें आज 170 डोज कोविशील्ड की उपलब्ध करवाई गई थी। उन्होंने कहा कि कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए अनुशासन में रहकर नंबर आने पर सभी का टीकाकरण करवाया गया। उन्होंने कहा कि इस दौरान वैक्सीनेशन के लिए आने वाले लोगों को चाय पानी के साथ बैठने की भी माकूल व्यवस्था की गई थी। श्रीमती सुनीता ठठई ने कहा कि डेरा सत्संग व्यास द्वारा भविष्य में भी इस प्रकार की वैक्सीनेशन शिविरों का आयोजन किया जाता रहेगा।
हमारे यहाँ राधा स्वामी सत्संग ब्यास नज़दीक कोल्ला में आज वैक्सीनेशन कैंप चल रहा है, जिसमें हमें 170 डोज मिली है कोविशील्ड की। और यहाँ देखिए, आपको जैसे आप देख ही रहे हैं, चाय पानी की व्यवस्था है। आते ही सबको पहले पानी पिलाया जाता है, फिर चाय के साथ बिस्किट दिए जाते हैं और सबको उचित दूरी से बिठाया जाता है। और मास्क कंपलसरी है, सबको नाक से ऊपर तक सबके मास्क पहनना होता है। सेवादार आते ही पहले सैनिटाइज करवाते हैं, कि जिसके पास मास्क नहीं होता उसको मास्क लेते हैं। और वैक्सीनेशन के बाद हमारे यहाँ दूध और बनाना की व्यवस्था है। हर वैक्सीनेशन करवाने वाले को वैक्सीनेशन के 10 मिनट बाद दूध और बनाना दिया जाता है। हमारे यहाँ जो बुजुर्ग संगत होती है उसको भी व्हील चेयर की व्यवस्था करते हैं। जैसे ही गेट पर कोई बुजुर्ग आता है उसको व्हील चेयर के माध्यम से यहाँ पंडाल तक लाया जाता है और इंजेक्शन करवाने के बाद वापस उनको उनके स्थान पर पहुँचाया जाता है। अच्छा लगा अभी आए थे 10 मिनट पहले और लगा दिया इन्होंने। सेवा ही कर रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, बनाना खिला रहे हैं, सेवा ही कर रहे हैं। नहीं बाकी तो आए थे 5-10 मिनट हुए हैं। अच्छी है, अच्छी सेवा है। मैं अभी आई थोड़ी देर हुई है, आंटी को अब लग गया है। जंक्शन पुलिस ने हवा में तलवार लहराते घूम रहे एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। हवा में तलवार लहराते घूम रहे एक युवक को जंक्शन पुलिस ने गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार एएसआई गुरबचन सिंह के नेतृत्व में गश्त कर रही पुलिस टीम बस डिपो के पास पहुंची तो मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि मक्कासा रेलवे फाटक के पास एक व्यक्ति नंगी तलवार लहराते हुए घूम रहा है, जो लोगों में भय पैदा कर रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंच लोहे की नंगी तलवार लेकर घूमने का कारण पूछा तो उक्त व्यक्ति कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। पुलिस ने तलवार जब्त कर मौके से सुमन कुमार पुत्र मंगत राम भाट निवासी ITI बस्ती हनुमानगढ़ जंक्शन को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ धारा 425 आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर जांच आरंभ की गई है। गुरबचन सिंह जी, ऐसा ही कल सूचना मिली थी गश्त के दौरान कि एक आदमी नंगी तलवार लेके खुलेआम लहराता हुआ मक्कासर रोड फाटक पर घूम रहा है। तो ऐसे ही सब गए मौके पर, तो नंगी तलवार लिए घूम रहा था, संदिग्ध लगा, उसको थानेदार जी ने गिरफ्तार कर लिया। इसका नाम है सुमन कुमार, ये ITI बस्ती का है। ITI की बस्ती का है, बस्ती पर मुकदमा दर्ज किया गया, जिसकी जांच में कर रहे हैं। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।